नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा के मर्डर केस में अभी पुलिस हथियारों तक नहीं पहुंची। इसके विरोध में मनीषा के मामा कुलदीप और पिता संजय समेत बड़ी संख्या में परिजन सिविल अस्पताल भिवानी में जमा है। उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव लेने से इनकार कर दिया। वे हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। वहीं भिवानी हॉस्पिटल में लोहारू थाने की पुलिस और सिटी थाना SHO सत्यनारायण उन्हें समझाने में लगे हुए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे और उन्होंने लोगों की बात सुनी और उन्हें समझाया। इसके साथ ही मौके पर SP मनवीर सिंह भी पहुंचे। उन्होंने मृतका के पिता से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस की जांच में अब तक 2 बात सामने आई है। पहली, टीचर को पहले अगवा कर कहीं रखा गया और दूसरी, हत्या कर शव को गांव सिंघानी के खेतों में नहर के पास फेंका गया। उसका मोबाइल फ़ोन अभी बरामद नहीं हुआ है। मनीषा ने आखिरी कॉल 11 अगस्त को अपने पिता को की थी, जिससे कहा गया था कि मैं लेट हो जाऊंगी। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया है। वहीं लोहारू थाने के SHO अशोक के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना और पूछताछ में सामने आया कि मनीषा को आखिरी बार खरकड़ी रोड की तरफ जाते हुए देखा गया था, जो आपको बता दें कि स्कूल व नर्सिंग कॉलेज का ही रास्ता है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज में पहुंची थी या नहीं। पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है। मेरी बेटी का मनीषा नाम था, ठीक है। वो 11 तारीख को सुबह 8 बजे स्कूल गई है सिंघानी। उसके बाद वो वहाँ जाना था, उसने कॉलेज में जो काम करना था वो करके वो आई नहीं घर पे। और बॉडी मिली है उसकी 13 तारीख को कल, ठीक है जी। खेत में मिली नहर के पास। सबको मार रखा था, रेत रखा था, बिल्कुल चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, ठीक है जी। और हमारी तो मांग यही है कि हमें उस बेटी का न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से जो अपराधी हैं उनको साथ ही साथ गिरफ्तार करना चाहिए जल्दी से जल्दी। और अभी तक तो प्रशासन ने कोई काम कराया ही नहीं है इस मामले में। मैं तो 11 तारीख से ही परेशान हूँ, प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया अभी तक। तो लापता हुई थी जब आपने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, और आपकी शिकायत कब लिखी गई, कब दर्ज की गई? 112 को बुलाया गया था साथ के साथ, ठीक है जी। 112 ने आकर के मेरे साथ बदतमीजी से सवाल किया उन्होंने, भी लड़की भाग गई है, बोला आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। ये बात हुई थी, ठीक है जी। ये सबूत हो करके हम कॉलेज में गए थे उधर। वहाँ जा कर के उनने स्कूल वाला तो मिले थे। वहाँ एक उनके स्टाफ के 3 आदमी थे, एक तो दारू पिए खड़े थे, एक वैसे था। उसने बताई थी, हमने बोला जी पूछी उनने भी, लड़की आई थी आज। बोला जी हमारा स्कूल तो 1 बजे के बाद बंद हो लिया था, लड़की नहीं आई है मनीषा नाम की। वो वापस आ गए। हम थानेदार बोला जी चलो ये पर आप जाके थाने में FIR दर्ज करवा दो, और बोले बाकी कार्रवाई वो करेंगे, लोहारू थाने वाले करेंगे, हम रात भर शनाख्त करेंगे। उसके बाद सवेरे हम वहाँ गए हैं थाने में 12 तारीख को 8 बजे 9 बजे। वहाँ हमारी FIR दर्ज के लिए गए थे। वहाँ पर भी था प्रशासन का यही जवाब मिला कि भाग गई आ जाएगी। हमारा कोई काम हुआ नहीं। विशेष करके हम परेशान होते रहे, पूरे दिन भर भटकते रहे, किसी से उनके आगे गुहार लगाते रहे, किसी ने सुनी ही नहीं है। शाम को 5 बजे 4:30-5 बजे शकुंतला यही है, उसके साथ में हम सिंघानी आए हैं। सिंघानी आकर के जो दुकानों के ऊपर CCTV फुटेज थे वो खंगाले हैं। वो लड़की वहाँ से क्रॉस होकर सिंघानी कॉलेज की तरफ गई है, आइडियल कॉलेज में, ठीक है। आइडियल कॉलेज में जाने के बाद वो वहाँ से वापस ना आई है। आइडियल कॉलेज वालों ने कोई कैमरा नहीं दिखाया मैडम को भी। उस टाइम मैडम मेरे साथ थी, उसको भी वो बोले कि स्टाफ नहीं है यहाँ पर, हम कैमरा ना दिखा सकें इस टाइम पर। तो फिलहाल आपको किस पर शक है? आइडियल कॉलेज के स्टाफ पे शक है, ठीक है जी। उसमें प्रशासन ने ढिलाई बरती है, प्रशासन ने कोई वो नहीं किया है। सख्ताई अगर बरतता प्रशासन तो ये केस यहाँ तक नहीं पहुँचता, जल्दी से जल्दी निपट जाता वहीं की वहीं। तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही, पुलिस की, लोहारू स्टाफ, SHO साहब जो भी हैं और उनका प्रशासन जो भी है, उनकी पूरी लापरवाही है, ठीक है। तो क्या मांग करते हैं? मांग तो जी गांव वाले बैठे हैं, सारी कमेटी बैठी है, ठीक है जी। भी लड़की को न्याय चाहिए, जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए, ठीक है। तो क्या लग रहा है जिस तरह लड़की की हत्या की गई है? हत्या की गई है, स्पष्ट दिख रहा है। आप वीडियोज देख रहे होंगे किस तरीके से मारी गया उसको। इतनी निर्मम हत्या तो कहीं हुई नहीं आज तक अपने इलाके में, ऐसी वारदात हुई है। किसी पर शक हो
शक कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज का स्टाफ। किसका है ये कॉलेज? ये तो जी मेरे को तो नहीं पता किसका है ये स्टाफ, ठीक है कॉलेज, चलो आइडियल मगर कॉलेज के आइडियल नाम कॉलेज मशहूर के है। नाम से मशहूर है ये। बेश। कौन से गांव में है? सिंगाड़ी। गाँव के अंदर सिंघाड़ी। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। ये बात नहीं, एक बहुत दुखद दुर्घटना है इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड, और वो भी एक बच्ची के साथ। और जिस प्रकार से सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं उस थोड़े से एरिया में जहाँ पर ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या स्कूल एजुकेशन है, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी, दोषी कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी ये 2-3 बातें लिखी हैं पंचायत की सब 21 आदमी कमेटी ने, उनका कागज हमने ले लिया, और जैसा ये चाहते हैं उसी प्रकार की इंक्वायरी बहुत जल्दी करवा के दोषियों को सजा देगा। नाम है मेरा, और हमारी रिश्तेदारी में ये लड़की पढ़ती है। रही संगठन की बात, संगठन में मैं पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और उसमें सभी बिरादरी आ गई, कोई एक बिरादरी का कोई मतलब हज़ारों बिरादरी आ गई। हमारा मतलब ये है कि जो ये लड़की की जो 11 तारीख ने इसके मतलब पेरेंट्स हैं उन्होंने दरख्वास्त दी SHO को, जाके लुहारू को, अभी भी ये हमारी लड़की इस तरह गुम होगी और उसकी तलाश करो। तो उसने बड़े मखौल के साथ उड़ाई बात कि कहीं गई होगी, 10, 2, 4, 5 दिन हंड फिर के ना आ जाएगी, चिंता क्यों करो हो। शादी का लेटर लेकर आ जाएगी, सारी चीज़ आ जाएगी। वो SHO ने शर्म नहीं आई जी इस तरह की भाषा बोलते हुए? वो वहाँ जिम्मेवार है आम जनता का या वो लोगों का? इसका हमारी तो लड़की को मरवाने में SHO अशोक कुमार लुहारू की है इन्वॉल्व है, वो साजिश है उसकी। वो जब हंस के बात करते हैं, किसी का तो लड़की का मर्डर हो रहा है, किसी का तो तवा नहीं चढ़ रहा, और वो हंस के ये कह रहे कि ये लड़की कहीं गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में। फिर और पुलिस वालों से बात करी, उनने भी यही जवाब दिया, पुलिस की इन्वॉल्व पढ़ाई इनके शामिल है, पुलिस ने ये काम करवाया है और पुलिस बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी डेड बॉडी हॉस्पिटल में मनीषा की, तो कब लेंगे आप? डेड बॉडी लेंगे जी। हमें जिस टाइम इन लोगों के खिलाफ जो हमने दरख्वास्त लिख कर दे रखी है, जिस कॉलेज को हमने दोषी पाया है, उस कॉलेज के जो भी हमने लिख कर दिया, सभी के खिलाफ 302 के पर्चे दर्ज हों और मर्डर और वह गिरफ्तार हो जाए, और उनमें कोई भी आदमी रिहा नहीं किया जाए। पुलिस क्या ढोंग बनाती है कि हम तहकीकात कर लेंगे। अरे भैया, जिनकी लड़की मरी हो दरख्वास्त देने लग रहा, तू तहकीकात क्या की करेगा? उनने पता है कि कौन थे कौन नहीं थे, तू न काट देगा। वो क्या काट देगा? और रुपये देगा काट देगा, और रुपये लेगा, उन इसने काट दिया, यो काट दिया, एक आधे आदमी ने बचा देंगे। इनका यो धंधा है, तो इनका पेट भर रहा लोग रुपये खा की ये शौक है। ये बर्खास्त होना चाहिए और इसकी ये लाइन हाजिर कर देना पुलिस को। ये कोई मतलब सज़ा नहीं है, ये पुलिस प्रशासन का मखौल है एक। इनको भीतर करो, इन पर केस दायर करो। हमारी लड़की को गंदा बोले है, ये आदमी SHO आगे मतलब हंड फिर कहा जाएगी, अपने मजे लेने गई होगी। पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती है तो लापता हुई थी, तो मिल जाती तो मर्डर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। अगर ये जो 11 तारीख को दरख्वास्त दी, अगर पुलिस सतर्कता से इसका छानबीन कर देती तो यह नौबत भी नहीं आती, वो लड़की आज जीवित होती। ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ SHO अशोक कुमार लुहारू जिम्मेवार है इस बात का। और फिर जो अशोक कुमार की सुनवाई कर रहे हैं, DSP ला ले वहाँ का लुहारू का, यहाँ का SP ला ले, अगर ये उसकी सुनवाई कर रहे हैं तो इनको भी दोषी मानने से आज किसी नहीं करनी चाहिए हमने, या इनमें कार्रवाई करनी चाहिए उस SHO पे।